नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज के खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच 45 दिन के सीज फायर को लेकर क्या रणनीति चल रही है और क्या इसमें ट्रंप क्या क्या बयान दे रहे हैं इसको लेकर। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। ईरान युद्ध लंबा खिंचता नजर आ रहा है। अमेरिका रुकने को तैयार नहीं है और ईरान झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। इसी बीच एक नए सिरे से ईरान और अमेरिका के बीच 45 दिन के सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने उनके 48 घंटे के होर्मुज खोलने के अल्टीमेटम को नहीं माना तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा ढांचे और पावर ग्रिड्स को निशाना बना सकता है। उनका मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना है, ना कि पूर्ण युद्ध शुरू करना। लेकिन वही ईरान ने साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगा। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान इस समुद्री रास्ते होर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है, जिससे दुनिया की बची हुई तेल सप्लाई भी रुक जाएगी और वैश्विक मंदी का खतरा पैदा हो जाएगा। देखिए पश्चिम एशिया में छिड़ी अंतहीन जंग पर यह खास रिपोर्ट। दिन के सीज फायर पर बात। जारी है ट्रंप का भ्रमित अंदाज। न पाषाण युग का खौफ, नरक बनने का डर, ईरान का आक्रामक तेवर। ट्रंप का अल्टीमेटम भी बेअसर। पश्चिम एशिया में छिड़ी भीषण जंग के बीच 45 दिन के सीज फायर पर बातचीत जारी है। ट्रंप की धमकियों और ईरान के सख्त रुख के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, तो शांति बहाली के लिए कूटनीतिक कोशिशें भी तेज हुई हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव में भारी बढ़ोतरी के साथ जंग 33वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। वहीं अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय मध्यस्थों का एक ग्रुप 45 दिनों के संभावित संघर्ष विराम की शर्तों पर चर्चा कर रहा है, जिससे जंग स्थायी रूप से रुक सकती है। सूत्रों के मुताबिक 2 फेज वाली डील की शर्तों पर बातचीत जारी है। पहले फेज में संभावित सीज फायर होगा, जिसके दौरान युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने पर बातचीत की जाएगी। दूसरे फेज में युद्ध खत्म करने पर एक समझौता होगा। अगर बातचीत के लिए और वक्त की जरूरत हुई तो सीज फायर बढ़ाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने या जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का सामना करने की उनकी डेडलाइन मंगलवार शाम तक है। इसके जवाब में ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़े अधिकारी मेहंदी तबातबाई ने ट्रंप की धमकियों पर कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को तभी खोला जाएगा जब ट्रांजिट टोल का एक हिस्सा युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके लापरवाह कदमों का मतलब होगा कि हमारा पूरा इलाका जल उठेगा। आपको बता दें, इस बीच पर्दे के पीछे पाकिस्तानी, मिस्र और तुर्की के मीडिएटर के जरिए बातचीत हो रही है और ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच टेक्स्ट मैसेजेस भी भेजे जा रहे हैं। युद्ध विराम के लिए जुटे सभी मध्यस्थ एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि संघर्ष विराम कराने की उनकी सरकार की कोशिशें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इससे सीजफायर को लेकर उम्मीदें एक बार फिर लौटी हैं। वहीं क्षेत्र के 2 अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान के अलावा तुर्की और मिस्र के मध्यस्थ भी अमेरिका और ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल के दिनों में ईरान को कई प्रपोजल दिए, लेकिन अभी तक ईरानी अधिकारियों ने उसे स्वीकार नहीं किया। हार्डलाइनर्स भी अब बोल रहे हैं कि जब अमेरिका और इजराइल बार बार अटैक किए ही जा रहे हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत वो लोग एनपीटी के अंदर हैं ईरान, तो एनपीटी से हम लोग एग्जिट कर लें और हम लोग खुद का खुद न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों ना बना लें। तो ये सब चीज़ें एक पुश कर रखा है ईरान को एक सर्वाइवर मोड में, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप को और भी ज़्यादा नेगोशिएशंस करने पड़ेंगे ताकि ये जंग कहीं ना कहीं जल्द से जल्द ख़त्म हो। ऑयल एंड नेचुरल गैस और जो गैस के पूरे जो शॉर्टेज है वर्ल्ड में और जो प्राइसेस है वो धीरे धीरे वापस नॉर्मलाइज हो पाए। किस तरीके से हॉर्मूज को खोलने के लिए, हॉर्मूज स्ट्रेट को खोलने के लिए खार्ग आइलैंड को वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, थ्रेटन करने के लिए ईरान को एक नेगोशिएशन टेबल पर लाने के लिए और स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन करने के लिए, यही सब चिंताएं जो हैं डोनाल्ड ट्रंप को अभी सताए जा रही हैं। मिडिल ईस्ट के आसमान पर गहराते युद्ध के बादलों के बीच व्हाइट हाउस से आने वाली आवाजें किसी सुलझे हुए कूटनीतिक संदेश की बजाय एक अनिश्चितता के भंवर जैसी जान पड़ती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर बदलता रुख आज दुनिया भर के रणनीतिकारों के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गया है। कभी वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कसम खाते हैं, तो कभी अचानक उनका लहजा बदलकर सत्ता परिवर्तन की मांग पर आ टिकता है। वहीं हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी ट्रंप का रवैया कुछ ऐसा ही है। इतना ही नहीं, ट्रंप का विरोधाभास तब और गहरा हो जाता है जब वे एक तरफ ईरानी जनता से बगावत की अपील करते हैं और दूसरी तरफ ईरान को पूरी तरह तबाह करने की चेतावनी दे डालते हैं। उनके बयानों में युद्ध की अवधि भी किसी फिल्म की पटकथा जैसी लगती है। कभी दावा होता है कि जंग महज 2 दिनों में खत्म हो जाएगी, तो कभी इसे एक विनाशकारी अंतहीन संघर्ष के रूप में पेश किया जाता है। वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा माने जाने वाले हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी ट्रंप का रवैया कुछ ऐसा ही है। इसे खोलने और बंद करने को लेकर वे बार बार नई तारीखों का ऐलान करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में अस्थिरता का माहौल पैदा हो जाता है। नाटो अलायंस को अगर देखें, नाटो भी खुलकर सामने नहीं आया है और साथ नहीं दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप और बौखला गए हैं। तो एक ऐसी लड़ाई में वो घुस गए हैं जो एक इजराइल की लड़ाई कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं इजराइल की लड़ाई लड़ने के लिए। दोनों के ऑब्जेक्टिव्स एकदम अलग रहे हैं। जहां अमेरिका चाह रहा था कि वहां पे बैलिस्टिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ ना हो पाए ईरान के, उनका वो मेन फोकस था। फिर उनका मेन फोकस ये भी रहा था सत्ता परिवर्तन, जहां पे उन लोग ने आयतुल्ला खमेनी को भी उन्होंने एयर स्ट्राइक्स में पूरा उनको ख़त्म किया और भी उनके टॉप लीडरशिप को उन्होंने स्पेसिफिक टारगेट करके उनको ख़त्म किया। लेकिन जिस तरीके से ईरान का जो सिस्टम बना हुआ है वो लीडरशिप वैक्यूम कभी रहा नहीं है। विशेषज्ञों और कूटनीति के जानकारों का स्पष्ट मानना है कि बयानों में इस निरंतर अस्थिरता ने वैश्विक मंच पर अमेरिका की साख को गहरा धक्का पहुंचाया है। आपको बता दें, 1 मार्च को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में धमकाते हुए लिखा था कि अगर ईरान ऐसा कुछ करता है जिससे हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल का फ्लो रुक जाता है, तो अमेरिका ने हमलों में अब तक जितना नुकसान पहुंचाया है उससे 20 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसके बाद 15 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो गई है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि ईरान के लिए 1-2 ड्रोन भेजना, माइन अटैक करना या हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास कम दूरी की मिसाइल दागना आसान है, भले ही वो कितनी भी बुरी तरह हार गया हो। 22 मार्च को ट्रंप ने हॉर्मुज़ को लेकर धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान अगले 48 घंटों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह नहीं खोलता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनके अलग अलग पावर प्लांट्स पर हमला कर उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। ट्रंप ने कहा कि इसकी शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से होगी। 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि
दोनों देशों के बीच बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है और उन्होंने ऊर्जा ढांचे पर होने वाले हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया। 27 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरानी सरकार के अनुरोध पर वो ऊर्जा संयंत्रों पर हमला 10 दिनों के लिए टाल देंगे, जिससे समय सीमा बढ़कर 6 अप्रैल हो गई। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक और गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग ना के बराबर तेल लेता है। हमें इसकी जरूरत नहीं है। जो देश हॉर्मुज से तेल लेना चाहते हैं, उन्हें इस मार्ग का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें इसे सुरक्षित रखना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं। ईरान के साथ हमारी जंग खत्म होगी तो अपने आप ये रास्ता सभी के लिए खुल जाएगा। अब 6 अप्रैल की समय सीमा आ जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को फिर से चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास मंगलवार शाम तक का वक्त है, जिसके बाद वो पूरी तबाही मचा देंगे। अपमानजनक भाषा से भरे ट्रंप के पोस्ट पर ईरान ने भी पलटवार किया। नतीजन संभावित समझौते के अधर में लटक जाने की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने या सैन्य हमले का सामना करने की धमकी दी है, लेकिन ईरान ने इस अल्टीमेटम का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्होंने हॉर्मुज पर ताला लगाकर उसकी चाबियां खो दी है। देखिए पश्चिम एशिया में छिड़ी भीषण जंग आगे क्या आकार ले सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान मंगलवार तक सीजफायर कर हॉर्मुज नहीं खोलता है तो बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप के इस बयान का मजाक उड़ाते हुए ईरान ने अल्टीमेटम को सिरे से खारिज कर दिया। जिम्बाब्वे में मौजूद ईरानी दूतावास ने ट्रंप की धमकी के जवाब में कहा कि हमने हॉर्मुज की चाबियां खो दी हैं। गौरतलब है कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह अपने कब्जे में रखा हुआ है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो रही है। इसने दुनिया के कई देशों को हिलाकर रख दिया है। इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। ईरान ने हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए अमेरिका इजरायल द्वारा किए गए हमले से हुए नुकसान के मुआवजे की शर्तें रखी हैं। ईरान का कहना है अगर ऐसा नहीं होता तो वो हॉर्मुज से जाने वाले जहाजों से टैक्स लेने पर मजबूर होगा। दोनों देशों के बीच जारी लड़ाई से वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। युद्ध के मैदान से दोनों पक्ष पीछे हटने से इनकार कर रहे हैं। युद्ध के 1 महीने से अधिक समय तक खींचने के साथ संकट एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर गया है, जहां सैन्य तनाव और कूटनीतिक दांवपेच समानांतर रूप से चल रहे हैं। आपको बता दें, ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ ने ट्रंप पर अमेरिका को जीते जी नरक में घसीटने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिकी कार्रवाइयां बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में की जा रही हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान की लड़ाई में ईरान ने अपनी सीमा से बाहर निकलकर खाड़ी देशों में बुनियादी ढांचों पर हमले किए। इसके अलावा तेहरान ने संकेत दिया कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर सकता है। इस बीच अगर अमेरिका नए सिरे से हमलों का दायरा बढ़ाता है तो आशंका है कि ईरान हॉर्मुज के समुद्री रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है, जिससे दुनिया की बची हुई तेल सप्लाई भी रुक जाएगी और वैश्विक मंदी का खतरा पैदा हो जाएगा। अमेरिका के हमले की स्थिति में ईरान अपने सहयोगियों हिजबुल्लाह और हुतियों के जरिए इजरायल और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर सकता है। इससे ये संकट केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रंप के इस सख्त रुख के खिलाफ ईरान को चीन और रूस का कूटनीतिक और संभवतः सैन्य सहयोग मिल सकता है, जिससे ये एक बड़े वैश्विक ध्रुवीकरण का रूप ले लेगा। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए मुश्किल और बढ़ जाएगी, क्योंकि नाटो देशों समेत अमेरिका के सहयोगियों ने इस युद्ध में शामिल होने से अभी तक अपनी अनिच्छा ही जाहिर की है। चीन और रूस भी सीधे तौर पर अमेरिका से युद्ध में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आशंका है कि वो ईरान को अपना सहयोग बढ़ा देंगे। इतना ही नहीं, ईरान अमेरिका को कई महीनों या कहें सालों तक युद्ध में उलझाए रख सकता है। ऐसे में ईरान को तो जाहिर तौर पर काफी नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका की ताकत भी बहुत हद तक कमजोर हो जाएगी।
रूस और चीन पहले से ही अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। यूरोप भी उससे अलग हो चुका है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो ईरान को दूसरे देशों का सहयोग भी मिल सकता है। इससे अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज एक तरह से धराशायी हो सकती है। हालांकि इसकी कीमत ईरान को भारी तबाही से चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका की बेहद ताकतवर सैनिक क्षमता से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ईरान के साथ जारी जंग अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां अमेरिका ने अपने तरकश के सबसे खतरनाक तीर निकालने शुरू कर दिए हैं। पेंटागन ने अपने सबसे मारक और लंबी दूरी की JASSM-ER क्रूज मिसाइलों का रुख ईरान की तरफ कर दिया है। ये मिसाइलें इतनी खतरनाक है कि दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना सैकड़ों मील दूर से ही तबाही मचा सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका ने अपनी मिसाइलों का बड़ा जखीरा प्रशांत महासागर में बसे बेस से हटाकर मिडिल ईस्ट भेजना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, मार्च के आखिरी हफ्तों में इन मिसाइलों को शिफ्ट करने का आदेश जारी किया गया। अमेरिका के पास जंग से पहले कुल 2300 JASSM-ER मिसाइलों का स्टॉक था। इनमें से अब दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए महज 425 ही बचेंगी। बाकी का बड़ा हिस्सा ईरान के खिलाफ मोर्चे पर तैनात किया जा रहा है। ये जंग कितनी भीषण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 4 हफ्तों में अमेरिका ने 1000 से ज्यादा JASSM-ER मिसाइलें दाग दी हैं। ये वही मिसाइल है जिसकी एक यूनिट की कीमत लगभग 12.5 करोड़ रुपए है। ट्रंप के पास अमेरिका की पूरी सेना है। सबसे पहले वे एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, F-35 फाइटर जेट और F-22 लड़ाकू विमान ईरान के अंदर गहरे हमले कर सकते हैं। ये विमान इतने तेज हैं कि ईरानी रडार उन्हें आसानी से नहीं पकड़ पाते। पावर प्लांट जैसे बड़े टारगेट को सटीक मिसाइलों से उड़ाया जा सकता है। ब्रिज पर भी प्रिसीजन गाइडेड बम गिराए जा सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल फोर्स जैसे नेवी सील टीम 6 फिर से ईरान के अंदर घुसकर छोटे छोटे टारगेट नष्ट कर सकती है। ट्रंप साइबर अटैक भी करवा सकते हैं जो ईरान की बिजली व्यवस्था और कम्युनिकेशन को बंद कर दे। ईरान के पावर प्लांट देश की बिजली का मुख्य स्रोत है। अगर ये उड़ गए तो शहरों में बिजली चली जाएगी, अस्पताल, फैक्ट्रियां, पानी की सप्लाई सब रुक जाएगी। आम ईरानी लोगों को बहुत परेशानी होगी। ब्रिज उड़ाने से ईरान की सड़कें टूट जाएंगी। IRGC के सैनिक और हथियार एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। सप्लाई लाइन कट जाएगी। ट्रंप जानते हैं ये टारगेट ईरान की अर्थव्यवस्था और सेना को कमजोर कर देंगे। लेकिन ये सिर्फ धमकी नहीं है। अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि 24 से 48 घंटों में ही बड़े हमले शुरू कर सकता है। ईरान के पास भी मिसाइलें और ड्रोन हैं। वे इजराइल या अमेरिकी बेस पर हमला कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका की तुलना में उनकी ताकत कम है। ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए सबको बचाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति है कि पहले धमकी देकर ईरान को डराएं और जरूरत पड़ी तो तुरंत हमला करे। अमेरिका इस जंग में अब और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। वो इजराइल के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। ट्रंप की यह धमकी दिखाती है कि अमेरिका अब सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि ऑफेंसिव प्लान बना रहा है। 24 घंटे बाद अगर ईरान ने कोई और गलती की तो पावर प्लांट और ब्रिज सच में खतरे में पड़ सकते हैं। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगेगा। आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।